नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। हरियाणा में मधुमक्खी पालन किसानों के लिए सीएम नैब सिंह सैनी ने बड़े तोहफे की घोषणा की। मधुमक्खी पालन किसानों को नुकसान से बचाने के उद्देश्य से शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। ये घोषणा शनिवार को सीएम ने कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय मधुमक्खी पालन कार्यशाला के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन के दौरान कही। कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम मुख्यमंत्री शनिवार को कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं, जहां पर वे मुख्य रूप से 7 कार्यक्रम में शामिल होंगे। सबसे पहले सीएम कुरुक्षेत्र में गुर्जर धर्मशाला में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के बाद कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में आयोजित मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला कार्यक्रम को संबोधित किए। जिसने किसान की चिंता की है, क्योंकि मैं जब 2019 से 24 के कार्यकाल में लोकसभा में था, विपक्ष इस बात की बात करता था कि किसान की हालत खराब है। मैं सोचता था भाई मोदी जी को तो मैं 6 साल हुए बने नो, 6 साल में तो हालत खराब नहीं हुई, यह हो सकती है। हालत खराब तो किसान की जिन लोगों ने 55 साल तक इस देश के ऊपर काबिज रहे। 55 साल में तो सरकार भी रिटायरमेंट कर दे नहीं कर दे हैं? रिटायरमेंट की तरफ भेज देती है। भी उनका कार्यकाल अगर देखें तो उससे कम से कम ये तो पता चले कि क्या किया है, क्या हुआ है। किसान हमारा इस प्रकार का था कि भाई अगर बेटे का रिश्ता भी करना होता था, पहले आकर के पूछते थे कि जमीन कितनी है। और इसके अंदर मैं एक और बात बता रहा, आप लोगों को कहीं ना कहीं गलती मारी भी है। गलती मारी इसलिए है कि हमने बेटे को इस तरीके से तैयार कर दिया कि खेती में कुछ नहीं है। कहा वो खेती के दौरान नहीं लगता, स्थिति खराब हो ही नहीं। कहा भाई तब पढ़ ले, कहा खेती में नहीं कुछ है। ये आपने तो यूं कहा उसने, हमारा किसान बोला भी पढ़ लेगा कहीं लग जाएगा। परंतु मैं ये भी देखता हूं बड़ा चिंता का विषय है, ये हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। कई परिवार के अंदर 4 या 5 बच्चे होते थे। एक बच्चा तो स्पेशल खेती के लिए होता था, घर के काम के लिए होता था, घर के काम करता था। कोई बाहर से आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई मिलने वाला आ गया, वो व्यक्ति जरूर घर पे मिलता था। एक बच्चा जन्नू बाहर जाना पड़ गया, घर का ताला लग गया नहीं लग गया। ये बड़ा चिंता का विषय है। और मैं आपको एक और बात कह रहा हूं, देखिए ये डेवलपमेंट हो रही है। ये भवन बना है जिसके अंदर हम बैठे हैं, इस भवन के पीछे भी व्यक्ति की ताकत है, शक्ति है। व्यक्ति ने खड़ा किया इस भवन को, ये वैसे नहीं खड़ा हो गया। इसके पीछे व्यक्ति है जिसने खड़ा किया है। परंतु जब व्यक्ति नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहां होगी? डेवलपमेंट भी रुक जाएगी। एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो, आज उसका असर गलत पड़ गया। ये बड़ा विचारणीय विषय है। एक बच्चा है, वही बाहर चला गया, बुजुर्ग माँ बाप, कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलता। फिर दिखते हमारे सामने खड़ी होगी। कहीं ना कहीं हम लोग जो बोलते हैं उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, उसके परिणाम लंबे समय तक गलत निकल करके आते हैं।
हमें इन बातों की चिंता भी करनी चाहिए। और मैं आपको ये बात कहने के लिए आज आया हूं कि देश के विकास के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में एक जबरदस्त देश के अंदर बदलाव किया है। हम अगर ये बात करते हैं, देखिए मैं ये बात तो नहीं कहता, विपक्ष है उसकी भूमिका अपनी होती है, ठीक बात करे। मैं नारायणगढ़ से विधायक बना था और प्रधानमंत्री जी ने तब एक योजना लागू की थी। राणा जी भी मेरे साथ, जब हम इकट्ठे विधायक बने थे, दोनों जिलाध्यक्ष थे, दोनों विधायक बन गए और दोनों मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना लागू की। फसल बीमा योजना लागू की। भाई कोई योजना लागू होती है, अगर उसमें कोई गलती हो, सुधार भी होता है नहीं होता है, उसका सुधार होता है। कोई नई योजना आएगी, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको 100% करके लागू कर देंगे। आप लोग उसके अंदर बताएंगे, उसके अंदर दुरुस्त करेंगे, दुरुस्त करके वो धीरे धीरे करके लोगों के बीच में उसका लाभ मिलेगा। और सरकार यही सोचती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यही सोच थी कि मेरे किसान की आय बढ़े, मेरा किसान मजबूत हो, मेरे किसान को किसी और की तरफ देखने की आवश्यकता ना हो। और प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई, फसल बीमा योजना लागू की। हम भी देखते थे, हमने रिकॉर्ड निकलवाया, तो रिकॉर्ड के ऊपर बात आप भी जानकारी ले सकते हैं। कभी कहते भी झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात है। हमने 2004 से लेकर के 2014 रिकॉर्ड निकलवाया। भाई किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है तो कितना पैसा उसको पहुंचाया है सरकार ने, अगर उसकी फसल का खराबा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा। 1155 करोड़ रुपए 10 साल, 1155 करोड़ रुपए गया। किसान की फसल खराब हुई, किसान को जितना मुआवजा मिलना चाहिए था नहीं मिला, और ये बात बोलते हैं कि किसान की हालत खराब हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना लेकर के आए कि किसान की स्थिति को ठीक करना है। फसल बीमा योजना आई 2014 से आज 2025, 15,500 करोड़ रुपया अगर मेरे हरियाणा में किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है। 2 गुना 3 गुना से भी ज्यादा। और ये बात बोलते हैं कि किसान की हालत खराब कर दी। भाई हालत तो आपने खराब करी, हमने नहीं करी, आपके समय में हुई है किसान की हालत खराब। और किसान भी जब उसकी हालत खराब हुई है तो वो भी तभी अपने बच्चों को कहने लगा भी भाई खेती में कुछ नहीं रखा, आप पढ़ लो, नौकरी कर लो। बच्चों का माइंड चेंज हुआ।